नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल GRV न्यूज़ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर देश दुनिया की 10 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की अपडेट सबसे पहले आती है। इसी के साथ चलते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। 14 फरवरी को केरल और तमिलनाडु का दौरा करेंगे पीएम मोदी, सेना को सौंपेंगे अर्जुन टैंक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 फरवरी को देश के 2 दक्षिणी राज्य तमिलनाडु और केरल का दौरा करेंगे। इस दौरान वह चेन्नई के कई प्रमुख परियोजनाओं का शिलान्यास कर उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से कहा गया है कि चेन्नई के दौरे के बाद प्रधानमंत्री सेना को अर्जुन मुख्य युद्धक टैंक MK-1A भी सौंपेंगे। इसके अलावा कोच्चि में भी विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास कर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसी के साथ अगली खबर, कोविड-19 घाटे से परेशान हुई दिल्ली मेट्रो, केंद्र से मांगी पूर्ण क्षमता से परिचालन की इजाज़त। कोविड-19 महामारी के कारण घाटे से परेशान दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने केंद्र से अपील की है कि वह सुरक्षा नियमों में संशोधन कर राजस्व की कमी की भरपाई के लिए उसे पूर्ण क्षमता के साथ ट्रेनों के परिचालन की अनुमति दे। उल्लेखनीय है कि महामारी की वजह से करीब 5 महीने तक बंद रहने के बाद 12 सितंबर को सभी मार्गों पर सेवा शुरू की गई थी। इससे पहले 7 सितंबर से येलो लाइन पर सीमित ट्रेनों का परिचालन प्रतियोगी तौर पर सुरक्षा निर्देशों के सख्त अनुपालन के साथ किया गया था। इसी के साथ अगली खबर, सिखों को हिंसा और आतंक के लिए उकसाने के आरोप में खालसा टीवी पर लगाया 50 लाख रुपए का जुर्माना। ब्रिटेन में एक मीडिया निगरानी संस्था ने खालसा टीवी पर देश के सिख समुदाय को हिंसा और आतंकवाद के लिए परोक्ष रूप से उकसाने के मकसद से एक संगीत वीडियो और एक परिचर्चा कार्यक्रम प्रसारित करने के मामले में कुल 50,000 पाउंड यानी 50,24,022 रुपये का जुर्माना लगाया है। ब्रिटेन सरकार द्वारा स्वीकृति मीडिया नियामक प्राधिकरण संचार कार्यालय ने शुक्रवार को इस संबंध में आदेश जारी किया, जो फरवरी और नवंबर 2019 की जांच के परिणाम पर आधारित है। इसी के साथ अगली खबर, पाक का साथ देने को अपने लड़ाकों को कश्मीर भेजने की फिराक में तुर्क। भारत ने जब कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त किया तो तुर्क ने पाकिस्तान का खुलकर साथ दिया था, मगर अब तुर्क कश्मीर को लेकर एक नई साजिश रच रहा है। रिपोर्ट आ रही है कि तुर्क अपने लड़ाकों को कश्मीर भेजने की तैयारी कर रहा है। ग्रीस की एक मीडिया रिपोर्ट में तुर्क की इस साजिश का खुलासा किया है। बता दें कि कश्मीर मसले पर तुर्क अक्सर पाकिस्तान का साथ देता रहा है। इसी के साथ अगली खबर, किसान आंदोलन को मिला महात्मा गांधी की पोती तारा गांधी का साथ। कहा कुछ भी हो किसानों का फायदा होना चाहिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पोती तारा गांधी भट्टाचार्य शनिवार को किसान आंदोलन का समर्थन देने के लिए गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंची हुई थी। भारतीय किसान यूनियन ने कहा कि महात्मा गांधी की पोती तारा गांधी नए किसी कानून के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में गाजीपुर बॉर्डर पर आई थी। बता दें कि 84 वर्षीय भट्टाचार्य राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय के अध्यक्ष भी हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंची भट्टाचार्य ने किसानों से शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की अपील की। उसके साथ ही गांधी स्मारक निधि के अध्यक्ष रामचंद्र राही, गांधी स्मारक निधि के निदेशक संजय सिन्हा और राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय के निदेशक अन्नामलाई भी आंदोलन स्थल पर पहुंचे थे। इसी के साथ अगली खबर, बच्चों पर वैक्सीन का परीक्षण शुरू करने जा रहे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। दुनिया भर में कोरोना वायरस के टीके को मंजूरी मिलने के बाद ही वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जोरों पर है। इसी बीच लंदन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पहली बार अपने कोविड-19 टीके का परीक्षण बच्चों पर करने का विचार कर रही है। टीके की इस परीक्षण की घोषणा शनिवार को हुई। इसके लिए 6 माह से 17 साल के आयु वर्ग के 380 बच्चों की आवश्यकता होगी, जो स्वेच्छा से टीका लगवाना चाहते हैं। इसमें से 240 बच्चों को कोविड-19 का और बाकी 60 लोगों को मेनिनजाइटिस का टीका लगाया जाएगा। ऑक्सफोर्ड टीका परीक्षण के मुख्य अनुसंधानकर्ता एड्रयू पोलार्ड ने कहा कि ज़्यादातर बच्चे कोविड-19 के कारण गंभीर रूप से बीमार नहीं होते हैं, लेकिन उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करना जरूरी है, क्योंकि टीकाकरण से कुछ बच्चों को तो लाभ होगा ही। इसी के साथ अगली खबर, लोकसभा में बोले गृह मंत्री अमित शाह सही समय पर जम्मू कश्मीर को देंगे पूर्ण राज्य का दर्जा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक का राज्य के दर्जा से कोई संबंध नहीं है और उपयुक्त समय पर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा भी दिया जाएगा। लोकसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2021 पर चर्चा का जवाब देते हुए गृह मंत्री ने कहा कि इस विधेयक में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा गया है कि इसमें जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि मैं फिर से कहता हूं कि इस विधेयक का जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे से कोई संबंध नहीं है। उपयुक्त समय पर प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया जाएगा। इसी के साथ अगली खबर, योगी सरकार का बड़ा फैसला, लॉकडाउन में नियम तोड़ने पर दर्ज हुई 2.5 लाख से ज़्यादा मुकदमे होंगे वापस।
योगी सरकार प्रदेश के लाखों लोगों को लॉकडाउन के दौरान हुए मुकदमों में बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में आम लोगों के ऊपर कोविड-19 और लॉकडाउन उल्लंघन को लेकर दर्ज हुए मुकदमों को वापस लेने के निर्देश दिए हैं। इससे प्रदेश के 2.5 लाख से अधिक लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। इससे पहले सरकार व्यापारियों पर इस तरह के मुकदमे वापस लेने का ऐलान कर चुकी है। कोविड-19 और लॉकडाउन तोड़ने के मामले में पुलिस और कचहरी के चक्कर लगा रहे यूपी के लाखों लोगों व व्यापारियों को जल्द इस चक्करों से छुटकारा मिल जाएगा। सरकार प्रदेश भर के थानों में लॉकडाउन की धारा 188 के उल्लंघन को लेकर मुकदमे दर्ज हुए हैं। इसी के साथ अगली खबर, कृषि कानूनों से जुड़े मिथकों को तोड़ने के लिए विज्ञापन पर सरकार ने खर्च किए 8 करोड़ रुपए। बीते साल सितंबर महीने से आए कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन के बीच सरकार ने इससे जुड़े भ्रम मिथकों को दूर करने के लिए विज्ञापन पर 8 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। कृषि मंत्रालय ने शुक्रवार को यह भी दावा किया है कि अध्यादेश लागू करने से पहले सभी राज्यों से भी विचार विमर्श किया गया था। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक कृषि मंत्रालय ने यह भी दावा किया है कि कृषि कानूनों पर सरकार ने कूटनीति माध्यमों से भारतीय प्रवासियों से भी चर्चा की थी। हालांकि इस पर कोई खर्च नहीं हुआ था क्योंकि ये रोजमर्रा कूटनीतियों कार्यों में जुड़े हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यह भी जानकारी दी कि राज्यसभा में कृषि कानूनों को लेकर पूछे गए अलग अलग सवालों को लिखित जवाब में दी है। इसी के साथ अगली खबर, पश्चिम बंगाल बैठक के बाद कोलकाता लौट रहे बीजेपी नेता बाबू मास्टर पर हमला, बुरी तरह जख्मी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता फिरोज कमल गाजी बाबू मास्टर की कार पर हमला हुआ है। उत्तर 24 परगना में जिला पार्टी कार्यालय में एक बैठक में भाग लेने के बाद कोलकाता लौटते वक्त बंसती हाईवे पर अज्ञात व्यक्तियों ने हमला कर दिया, जिसमें वो बुरी तरह जख्मी हो गए हैं। हमलावरों ने उनकी कारों को भी नुकसान पहुंचाया है। यहीं पे समाचार समाप्त होता है। इसी प्रकार के समाचार को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।